अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास 500% टैरिफ लगाने की ताकत है, ये सबको पता है। लेकिन क्या भारत पर 100% टैरिफ लगेगा या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल है और आज के इस वीडियो में मैं यही समझाने का आपको प्रयास करूंगी। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अमेरिकी सीनेट ने एक बिल पास किया है जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस का सबसे ज्यादा आयात करने वाले 5 देशों में आने वाले सामान पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। बिल में यह दावा किया गया है कि रूस के साथ इस तरह का व्यापार यूक्रेन युद्ध को जारी रखने में मदद कर रहा है। सीनेट ने लिंडसे ओ ग्राहम सैक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 नाम के इस विधेयक को 11 के मुकाबले 86 वोटों से मंजूरी दी है। 5 देशों में भारत और चीन के अलावा कौन कौन से देश ऐसे शामिल हैं जिन पर यह टैरिफ लग सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये विधेयक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस का सबसे ज्यादा आयात करने वाले 5 देशों से आने वाले सामान पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। जो रूस से सबसे ज्यादा तेल और गैस खरीदते हैं उनमें भारत है, चीन है, अजरबैजान है, हंगरी है, स्लोवाकिया है। तो ये वो भारत चीन के अलावा देश हैं जहां पर 100% टैरिफ लगने का अधिकार डोनाल्ड ट्रंप को है। पहले 500% टैरिफ लगाने की तैयारी में अमेरिका था, लेकिन अब क्या बदलाव आया है वो आप समझिए। इससे पहले रूस के पेट्रोलियम उत्पादों के सबसे बड़े खरीदारों को दंडित करने के लिए अमेरिका की और भी ज्यादा भयानक प्लानिंग थी। पिछले साल अप्रैल में लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेटिक्स सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने एक बिल पेश किया था जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक का भारी भरकम टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था। हालांकि बाद में बिल में बदलाव किया गया और प्रस्तावित 500% टैरिफ को घटाकर 5 सबसे बड़े खरीदारों के लिए 100% कर दिया गया। अमेरिकी संविधान ने अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस को किसी भी देश या फिर टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार दे रखा है। अगर अमेरिकी संसद किसी देश पर 500% या इससे भी ज़्यादा टैरिफ लगाने के बिल को पास कर देती है तो और उस बिल पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, साइन कर देते हैं, तो ये एक पूरा कानूनी अधिकार बन जाता है। अमेरिकी सीनेट में रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने वाले 5 सबसे बड़े खरीदार देशों पर 100% टैरिफ लगाने वाला बिल पास हो गया है और हालांकि इसे लागू होने में अभी कई प्रक्रियाएं, कई प्रोसेस बाकी हैं। लिहाजा भारत या फिर किसी भी अन्य देश पर अभी तत्काल 100% टैरिफ लागू नहीं हुआ है। अभी कौन कौन सी प्रक्रिया बाकी है वो आप समझिए। देखिए, सीनेट में बिल पास होने के बाद अभी इसे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में भी पास होना होगा, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बिल पर हस्ताक्षर करेंगे और अगर हस्ताक्षर करते हैं तो ये बिल पास हो जाएगा। यानी कि भारत, चीन समेत जो 3 देश मैंने आपको बताए, 5 देश माफ कीजिएगा, उन पर टैरिफ 100% लगेगा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में बिल पास होने के बाद, ट्रंप के हस्ताक्षर होने के बाद ये कानून बन जाएगा। ऐसे में भारत पर भी इसका व्यापक असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में पूरा कंट्रोल अगर रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने वाले 5 सबसे बड़े खरीदार देशों के खिलाफ ये बिल सभी जगहों से पास होकर कानून भी बन जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में भी 100% टैरिफ तुरंत लागू नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रीय हित और भारत के साथ कूटनीतिक रिश्तों और समझौतों के आधार पर छूट भी दे सकते हैं। इसके अलावा भारत के लिए टैरिफ में बदलाव भी किया जा सकता है। मतलब भारत पर 100% टैरिफ लगाने का पूरा कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप के पास होगा। बिल में ईरान प्रतिबंध अधिनियम की अवधि बढ़ाने का भी प्रस्ताव। रूस पर प्रतिबंधों के अलावा विधेयक में 1996 के ईरान प्रतिबंध अधिनियम की अवधि 2031 तक बढ़ाने का भी प्रावधान है। इस कानून के तहत ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर दंडात्मक जो कार्रवाई है वो भी की जाती है। इस द्विदलीय विधेयक को रिपब्लिकन पार्टी के नेता और सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता एवं सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने प्रस्तावित किया था। ग्राहम का 11 जुलाई को निधन हो गया था। रूस के प्रमुख नेताओं और अधिकारियों और कारोबारियों को भी प्रतिबंधित करने की तैयारी है। इसके तहत विधेयक में रूस के नेताओं और अधिकारियों पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। इसके तहत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस के बड़े कारोबारियों और वित्तीय संस्थानों को निशाना बनाया गया है। मतदान के बाद
सेनेटर ब्लूमेंथल ने पत्रकारों से कहा कि हमने जो किया है, ग्राहम को उस पर गर्व होता। 31 अगस्त को शुरू होगा प्रतिनिधि सभा का नया सत्र, ये भी एक अहम जानकारी है। ब्लूमेंथल ने आगे ये कहा कि ये बेहद कड़े प्रतिबंध और टैरिफ उन सभी को रोकेंगे जो बहादुर और स्वतंत्र लोगों के खिलाफ इस जानलेवा और आपराधिक आक्रामक युद्ध में सहभागी हैं। ग्रेगरी मिक्स और डॉन बेयर समेत कुछ डेमोक्रेटिक सांसदों ने हालांकि आगाह किया है कि विधेयक ऐसे समय में ट्रंप को टैरिफ लगाने की नई शक्तियां देगा जब उन्होंने टैरिफ को अपनी व्यापार नीति का प्रमुख आधार बनाया हुआ है। ये विधेयक मंजूरी के लिए अब प्रतिनिधि सभा में भेजा जाएगा, जिसका सत्र 31 अगस्त को फिर से शुरू होगा और देखना होगा कि जब प्रतिनिधि सभा में ये जो विधेयक है वो जाएगा, उसके बाद क्या इस विधेयक को मंजूरी मिल पाती है, क्योंकि अगर मंजूरी मिलती है तो डोनाल्ड ट्रंप का हस्ताक्षर चाहिए होगा, जिसके बाद ये बिल कानून बन जाएगा, यानी कि ये विधेयक कानून बन जाएगा और हो सकता है कि भारत पर भी इसका व्यापक असर देखने को मिले। लेकिन अभी फिलहाल भारत पर इसका असर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में तमाम चीज़ें हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहे तो 100% टैरिफ भारत पर लगा सकते हैं, लेकिन कूटनीतिक रिश्ते भी होते हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप को रखने हैं भारत के साथ। तो ऐसे में ये अंदेशा भी है कि उसमें कुछ छूट दी जा सकती है, हालांकि उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना होगा।